प्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन लाभ लिए। दर्शन उपरांत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सुश्री जया किशोरी जी का स्वागत और सत्कार किया गया। बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज सहित संत महात्माओं की गरिमामय उपस्थिति रही। संतों और श्रद्धालुओं ने नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में संतों ने कन्याओं के चरण पूजकर उन्हें चुनरी, प्रसाद और उपहार भेंट किए। रविंद्र पुरी महाराज ने स्वयं कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि सनातन परंपरा में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। सनातन धर्म में एकता और समरसता का संदेश। इस अवसर पर रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म सभी को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि अखाड़ा परिषद ने हमेशा सर्व समाज को जोड़ने का कार्य किया है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। दावा करना पड़ रहा है, कम से कम ईरान का अमेरिका का जो इसके लिए पूजा पाठ आराधना करना पड़ रहा है। और अभी भी महादेव 11 कुंतल चल रहा है और समय आने पे 11 टन भी कर दिया जाएगा। युद्ध इसको महाकाल के नामे और इस माता जगदम्बा के नामे महाराज, आपकी यात्रा का उन्होंने बताया है कि आप यात्रा जो गंगा जल वाली यात्रा है वो कब शुरू होगी और इसको से क्या बोला, लात मार के तेज चलाओ सवारी को क्या किया ये वो था जिसके लिए गंगा जल के देवताओं का मामला, कल्याण का मामला, जो लोगों का मामला जुड़ा हुआ इन तीर्थों का प्रचार प्रसार। आप जानते नीलगंगा एक क्रम्बल के थाने से नाम जाना जाता है। नीलगंगा का अर्थ है पूजा, चक्के, चोर, बदमाश, लफंगे। हमने जब वहां भेजा गया कि आप वहां रुकेंगे, तो मैंने वहां का खाने का रिकॉर्ड बनाया। जहाँ मैं जाता हूँ देखता हूँ कि क्या यहाँ हमारे लायक काका बनाए को नहीं। यहाँ हमारे जैसे लोग हैं, आपकी क्या चिंता, क्या सोच। इसलिए और वो इसके नील गंगा का महत्व बढ़ाने के लिए और वहां से गंगा जलाएगा और वो गंगा जलाने के बाद नील गंगा में पहले भी पाताल से निकली है, सब से निकली है और जमीन से निकली है। और नहीं हम तो प्राप्त नहीं कर सकते थे, हमने प्रार्थना निराशा में थे कि जल निकलेगा नहीं निकलेगा, पर कहीं न कहीं महाकाल और स्वयं गंगा ने कच्चा रखा है। इसलिए मैं कुछ नहीं सकता हूँ। सिर्फ अर्थ इतनी है, एक युद्ध ईरान का मानो के मानो और हम लोग सब मिलजुल कर एक बिना एक दूसरे का हम लोग पूरक नहीं हो सकते। राष्ट्र या मानव निर्माण इसलिए इतनी मेरा कहना है। और आप लोग माता के बारे में ये महाराज ने कहा इसके आगे कुछ
बेइज्जती करवा रहे तो लग जाए। हमारे उज्जैन में खूब आने वाला है, जो 28 का खूब है, हमारा खूब भव्य हो, इसीलिए हमने माँ भक्ति को आगाज किया है, माँ भक्ति से प्रार्थना की है, और जितने भी हमारे यहाँ नगर के वासी है सभी सुखी रहे, यही हमारा प्रयास है। हर साल हम ये नगर पूजा करते हैं और इस बार बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे परम श्रद्धेय हमारे गुरु तुल्य श्री हरिगिरि जी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, बहुत अच्छी बात है। और महाराज श्री का जो उद्देश्य है, देखिए आपने देखा होगा आकाशे काकम निकम महाकाले हाथ के मृत्यु लोक है महाकाल, मृत्यु लोक में कौन है? महाकाल है, और महाकाल के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग है। महाराज जी का प्रयास है कि ये सही समय जो हमें पूर्ण करना है, अभी हमें सभी देवी देवताओं को मनाना है, और मनाना कैसे, मनाया कैसे जाएगा, उसके लिए महाराज जी ने हमें ये कहा है कि आपको हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आना है। वो गंगा जल कहाँ जाएगा? वो नील गंगा में जाएगा, और नील गंगा से हमारे जितने भी संत महात्मा, हमारे उज्जैन के संत महात्मा है, हमारे भक्तगण है, श्रद्धालु है, पूरी जनता यहाँ से जुलूस की शक्ल में निकल करके महाकाल भगवान का दर्शन करेंगे, क्योंकि आने वाला कुंभ उसको कहीं ऐसे भी लोग आपने देखा होगा, जब बरसात आती है मेंढक भी बाहर आते हैं, मेंढक भी टेंटे करते हैं, मेंढकों से खतरा भी है, ये मेंढक सब दूर हो जाए। महाराज ने कहा कुछ असुर भी लोग हैं, असुर भी दूर हो जाएंगे, और जो हमारे कुल को बदनाम करना चाहते हैं उनका भी जो उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो नाकामयाब हो जाएं। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा खिलबात थाना परिषद है, और हम बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य और सुरक्षित को हम उज्जैन में करेंगे, ऐसे हम सबका प्रयास है। बिल्कुल आपने देखा होगा इसमें पूरा जो उज्जैन है बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है, और मैं समझता हूँ जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे उज्जैन को सजाया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के निवासी है, इसीलिए उज्जैन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में जो कुंभ होगा इससे हमारा मानना सुरक्षित होगा, क्योंकि 29 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया जा रहा है, जो पूरे भारत में नहीं है, वो जब 29 किलोमीटर मार्ग बनेगा। और महाराज श्री का प्रयास है कि जो हमारी छिपरा जी है वो स्वच्छ हो एकदम, और हमारा स्नान किसमें होगा? छिपरा जी में होगा। और मुख्यमंत्री जी ने महाराज श्री की बात को माना, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी आने वाले हिंदू का जो कुंभ मेला होगा वो छिपरा जी जल में होगा। आपने देखा होगा इससे पहले हमने किसका स्नान किया था? नर्मदा के जल में स्नान किया था, परंतु आपने ये भी सुना होगा कि जो स्नान छिपरा के जल में होता है, और छिपरा के जल में ही अमृत मिला हुआ है, और जो अमृत की बात करते हैं वो और छिपरा जो है वो दोबारा प्रवाहित हो रही है। और मुख्यमंत्री के को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज महाराज श्री की अध्यक्षता में भंडारा हो रहा है, और आप देख रहे हैं आज समस्त जितने भी हमारे उज्जैन के संत महात्मा है, सभी अखाड़ों के संत यहाँ उपस्थित है, सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित है, और शाम के रात के 12 बजे तक हमारे भक्त आएंगे, भोजन करेंगे, भंडारा है। और आपने देखा होगा हमारे उज्जैन में जो नगर पूजा होती है, मैं समझता हूँ ऐसी पूजा पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है, क्योंकि मदरा का भोग लगता है, और 27 किलोमीटर हम कल पैदल चले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा जहां भी हमारे कहीं ऐसे मंदिर है जहां नीचे मस्जिद बनी हुई है, जहां नीचे मजार बने हुए हैं, और हमारा प्रयास रहेगा आने वाला जो हमारा नगर पूजा होगी उसमें उनको हटाया जाएगा। देखिए अगर मंदिर है वहां मजार नहीं होना चाहिए, जहां मजार है वहां मंदिर नहीं होना चाहिए, और हमने देखा कहीं मंदिरों के नीचे खोदा गया वहां मजार बनाया गया है। इसीलिए हमारा प्रयास है अभी जो मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता होगी, और जो भी नगर परिक्रमा का जो पथ है उसको बिल्कुल सही किया जाएगा, और आने वाला जो भी नगर पूजा जो भी था वो सरकार करेगी या अखाड़े करेंगे वो बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, सभी उसमें जा पाए, किसी को कोई दिक्कत ना जाए। रवि आप देख रहे हैं महाकुंभ आने वाला है, और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो। और सुरक्षित कुंभ कब होगा? जब हमारा 29 किलोमीटर का घाट पूर्ण हो जाएगा, उसका काम पूरा हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है
कि हमारा घाट उज्जैन में ऐसा घाट बने, ना भूतो ना भविष्यति, इससे पहले भी बहुत कुंभ आए, किसी ने ये नहीं सोचा हमारा घाट 29 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। आपने देखा होगा जो प्रयागराज है वहां बहुत छोटी जगह है, हरिद्वार में आपने कुंभ देखा होगा वहां भी 27 किलोमीटर लंबे लंबे घाट है, जहां भी जाएंगे आपको घाट दिखाई देंगे, इसीलिए वहां 50 किलोमीटर वहां लंबे लंबे घाट है। और इसीलिए अब उज्जैन वासियों के लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है, जब यहाँ हम अपने छिपरा जी में जल प्रवाहित हो जाएगा, स्वच्छ जल होगा। मैं समझता हूँ पूरे भारत के वासी, पूरे देश के वासी आएंगे छिपरा जी में आएंगे, क्योंकि अभी छिपरा जी में आपने देखा होगा इस समय स्नान करने की स्थिति नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, उनका कहना है कि मैं आने वाले समय में कुंभ में जिस जल में अमृत गिरा है उसी जल में हमारे संत महात्मा, हमारे अखाड़े, हमारे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु छिपरा के जल में स्नान करेंगे। और हमारा ये मानना है जब छिपरा जी में स्नान होगा, आने वाले श्रद्धालु संत महात्मा सभी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देंगे।